हेलो एवरीवन, मैं प्रदीप कुमार आगाज आईएएस इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आइए आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं शासन व्यवस्था से रिलेटेड यूपीएससी के प्रीलिम्स और मेंस के लिए आज के जितने भी करंट अफेयर के टॉपिक हैं हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, प्रीलिम्स के लिए जो टॉपिक है वो ब्लैक कार्बन है, कार्बन तटस्थता और नवीकरणीय ऊर्जा, बायोमास, जलवायु परिवर्तन, वायु प्रदूषण, ग्लोबल वार्मिंग है और जीवाश्म ईंधन, वायु प्रदूषक है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना और द्रवित पेट्रोलियम गैस है, उज्ज्वला 2.0, BS6 मानदंड है, इथेनॉल है, सम्मिश्रण है और वाहनी परिवहन के लिए सतत विकल्प है और संपीड़ित बायोगैस है, राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम है, FAME योजना। और मेंस के लिए जो टॉपिक है वो शुद्ध शून्य उत्सर्जन प्राप्त करने के भारत के प्रयास में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना PMUY का योगदान है। तो चलिए हम यूपीएससी के प्रीलिम्स और मेंस के इन सभी टॉपिक के बारे में पूरे विस्तार से चर्चा करते हैं। तो देखिए चर्चा में क्या है, आइए समझते हैं। नवंबर 2021 में ग्लासगो में आयोजित किए गए UNFCCC COP26 जलवायु वार्ता के दौरान भारत ने कार्बन तटस्थता की दिशा में कार्य करने हेतु स्वयं को एक अग्रणी देश के रूप में प्रदर्शित करते हुए वर्ष 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन लक्ष्य प्राप्त करने की प्रतिबद्धता जताई। नवीन और अक्षय ऊर्जा मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के अनुसार वर्ष 2023 तक भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता 180 गीगावाट से अधिक है तथा वर्ष 2030 तक ऊर्जा क्षमता में वृद्धि कर इसे 500 गीगावाट करने की लक्ष्य प्राप्ति के लिए प्रयासरत है। भारत सरकार की योजना प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना PMUY ब्लैक कार्बन उत्सर्जन को कम कर शुद्ध शून्य उत्सर्जन की लक्ष्य प्राप्ति में अहम योगदान दे सकती है। तो चलिए अब हम लोग ब्लैक कार्बन BC क्या है आइए इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम लोग इसका परिचय जानते हैं। तो देखिए, ब्लैक कार्बन एक काले रंग का कालिख युक्त पदार्थ होता है जो बायोमास और जीवाश्म ईंधन के पूर्ण रूप से दहन नहीं होने की अवस्था में अन्य प्रदूषकों के साथ उत्सर्जित होता है। BC एक अल्पकालिक प्रदूषक है जिसका कार्बन डाइऑक्साइड के बाद ग्रह के ताप को बढ़ाने में दूसरा सबसे बड़ा योगदान है। अन्य ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के विपरीत BC तीव्रता से समाप्त हो जाता है और यदि इसके उत्सर्जन की रोकथाम की जाती है तो इसे वायुमंडल से पूर्ण रूप से समाप्त किया जा सकता है। अन्य कार्बन उत्सर्जन के विपरीत इसके उत्सर्जन का प्रमुख स्रोत स्थानीय होता है जिसका मुख्य रूप से स्थानीय प्रभाव पड़ता है। ब्लैक कार्बन एक प्रकार का एरोसोल है। तो चलिए अब हम लोग इसके प्रभाव के बारे में जानते हैं। तो देखिए, एरोसोल जैसे ब्राउन कार्बन सल्फेट्स में ब्लैक कार्बन को जलवायु परिवर्तन के लिए दूसरे सबसे महत्वपूर्ण मानव जनित एजेंट और वायु प्रदूषण के कारण होने वाले प्रतिकूल प्रभावों को समझने हेतु प्राथमिक एजेंट के रूप में मान्यता दी गई है। ब्लैक कार्बन और ऊर्जा को अवशोषित करता है तथा वातावरण को उष्मित करता है। वर्षण की बूंदों के साथ पृथ्वी के संपर्क में आने से यह हिम और बर्फ की सतह को काला कर देता है जिससे उनका एल्बिडो सतह की परावर्तक क्षमता कम हो जाती है जिससे हिम उष्मित हो जाता है तथा उसके विगलन की गति तीव्र हो जाती है। यह ग्लोबल वार्मिंग में योगदान देता है और गंभीर जोखिम उत्पन्न करता है। किए गए अध्ययनों के अनुसार ब्लैक कार्बन के संपर्क में आने से हृदय रोग, जन्म संबंधी जटिलताएं और असमय मृत्यु के उच्च जोखिम जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तो चलिए अब हम लोग इसके स्रोत के बारे में देखते हैं। तो देखिए, भारत में अधिकांश ब्लैक कार्बन उत्सर्जन पारंपरिक चूल्हों में गाय के उपलों
अथवा पुआल जैसे बायोमास के उपयोग से होता है। यह गैस और डीजल इंजन, कोयला चलित ऊर्जा संयंत्रों तथा जीवाश्म ईंधन का उपयोग करने वाले अन्य स्रोतों से उत्सर्जित होता है। इसमें पार्टिकुलेट मैटर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है जो एक वायु प्रदूषक है। वर्ष 2016 के एक अध्ययन के अनुसार आवासीय क्षेत्र भारत के कुल ब्लैक कार्बन उत्सर्जन में 47% योगदान देता है। इसमें उद्योगों का योगदान 22% है, डीजल चलित वाहनों का 17% है, मुक्त वायुमंडल में दहन से 12% और अन्य स्रोतों का 2% है। तो चलिए अब हम लोग प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना PMUI क्या है, आइए इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम लोग इसका परिचय जानते हैं। तो देखिए, वर्ष 2016 में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय MOPNG द्वारा ऐसे ग्रामीण तथा वंचित परिवारों जो कि ईंधन के रूप में जलावन लकड़ी, कोयला, गोबर के उपले आदि जैसे पारंपरिक खाना पकाने के ईंधन का उपयोग कर रहे थे के लिए LPG जैसे स्वच्छ खाना पकाने के ईंधन को उपलब्ध कराने के उद्देश्य से एक प्रमुख योजना के रूप में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना PMUI की शुरुआत की गई। भोजन पकाने के पारंपरिक ईंधन के प्रयोग से पार्टिकुलेट मैटर और ब्लैक कार्बन के भारी उत्सर्जन के कारण ग्रामीण महिलाओं के स्वास्थ्य के साथ साथ पर्यावरण पर हानिकारक प्रभाव पड़ा। तो चलिए अब हम लोग इसके उद्देश्य के बारे में जानते हैं। तो देखिए, अधिक ब्लैक कार्बन उत्सर्जित करने वाले भोजन पकाने के इस अशुद्ध ईंधन के कारण भारत में होने वाली मौतों की संख्या को कम करना, जीवाश्म ईंधन दहन और ब्लैक कार्बन उत्सर्जन से घर के अंदर होने वाले वायु प्रदूषण के कारण होने वाली गंभीर श्वसन बीमारियों से छोटे बच्चों को बचाना, ग्रामीण और गरीब परिवारों को भोजन पकाने का स्वच्छ ईंधन उपलब्ध कराना एवं भोजन पकाने के पारंपरिक ईंधन पर उनकी निर्भरता को कम करना, LPG कनेक्शन के साथ बुनियादी ढांचा स्थापित करना जिसमें मानार्थ गैस स्टोव, LPG सिलेंडर के लिए जमा राशि प्रदान करना और वितरण नेटवर्क स्थापित करना शामिल है। तो चलिए अब हम लोग इसके विशेषताएं के बारे में जानते हैं। तो देखिए, यह योजना BPL परिवारों को प्रत्येक LPG कनेक्शन के लिए 1600 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करती है। जमा मुक्त LPG कनेक्शन के साथ उज्ज्वला 2.0 लाभार्थियों को पहली रिफिल और एक हार्ड प्लेट मुक्त प्रदान करता है। तो चलिए अब हम लोग BC उत्सर्जन शमन में योजना की चुनौतियां क्या रहा है, आइए इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए, ऊर्जा आवश्यकताओं और पारंपरिक ईंधन PMUI से लाभान्वित परिवारों की ऊर्जा जरूरतों का आधा हिस्सा अभी भी पारंपरिक ईंधन से पूरा होता है जो उच्च स्तर का ब्लैक कार्बन उत्सर्जित करता है। RTI आंकड़ों के अनुसार सत्र 2022-23 में सभी PMUI लाभार्थियों में से 25% ने या तो शून्य LPG रिफिल या केवल एक LPG रिफिल का लाभ उठाया, जिसका अर्थ है कि वे अभी भी भोजन पकाने के लिए पूरी तरह से पारंपरिक बायोमास ईंधन पर निर्भर है, जिससे ब्लैक कार्बन का उत्सर्जन बढ़ जाता है। स्वास्थ्य और कल्याण पर प्रभाव, LPG की कमी और पारंपरिक ईंधन पर बढ़ती निर्भरता महिलाओं एवं बच्चों को असंगत रूप से प्रभावित करती है, जिससे ब्लैक कार्बन व अन्य प्रदूषकों, स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं तथा समय से पूर्व मौतों के कारण इंडोर वायु प्रदूषण बढ़ जाता है। LPG सब्सिडी और सामर्थ्य, अक्टूबर 2023 में सरकार ने LPG सब्सिडी को 200 से बढ़ाकर 300 कर दिया। हालांकि इस समायोजन के बावजूद 14.2 किलोग्राम LPG सिलेंडर की कीमत लगभग 600 बनी हुई है, जिससे कई PMUI लाभार्थियों के लिए गाय के गोबर और जलाऊ लकड़ी जैसे निःशुल्क विकल्पों की तुलना में सामर्थ्य संबंधी चुनौतियां उत्पन्न हो रही है। PMUI लाभार्थियों के लिए गाय का गोबर और जलाऊ लकड़ी अधिक किफायती है, इसलिए इनका प्रयोग अधिक प्रचलित है, जिससे ब्लैक कार्बन की समस्या बढ़ रही है। अंतिम मील कनेक्टिविटी बाधा, LPG वितरण नेटवर्क में अंतिम मील कनेक्टिविटी की कमी ब्लैक कार्बन उत्सर्जन को कम करने में PMUI की सफलता के लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती है।
विशेष रूप से बायोमास जलाने पर निर्भर दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्रों को प्रभावित करती है, जो कि ब्लैक कार्बन का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। तो चलिए अब हम लोग ब्लैक कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए किए गए अन्य उपाय क्या है, आइए इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए, स्वच्छ ईंधन का परिचय। गैसीय ईंधन CNG, LPG आदि, एथेनॉल मिश्रण जैसे स्वच्छ वैकल्पिक ईंधन का परिचय। SATAT योजना 5000 कंप्रेस्ड बायोगैस उत्पादन संयंत्र स्थापित करने और CBG को उपयोग के लिए बाजार में उपलब्ध कराने हेतु एक नई पहल सस्टेनेबल अल्टरनेटिव टू अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन शुरू की गई है। फसल अवशेषों का प्रबंधन है। इस योजना के तहत पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के किसानों को स्वस्थानीय इन सीटू फसल अवशेष प्रबंधन हेतु मशीनों को खरीदने के लिए 50% वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है तथा साथ ही स्वस्थानीय इन सीटू फसल अवशेष प्रबंधन हेतु मशीनरी के कस्टम हायरिंग केंद्रों, कस्टम हायरिंग सेंटर की स्थापना के लिए परियोजना लागत का 80% तक वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम में CPCB के तहत भारत सरकार वर्ष 2026 तक योजना के तहत शामिल किए गए शहरों में पार्टिकुलेट मैटर PM की सघनता में 40% की कमी का एक नया लक्ष्य निर्धारित किया है। साथ ही वर्ष 2024 तक 20 से 30% की कमी के पहले के लक्ष्य को अद्यतन किया है। ये योजनाएं शहर के विशिष्ट वायु प्रदूषण स्रोतों, मृदा और सड़क की धूल, वाहन, घरेलू ईंधन, नगर निगम के ठोस अपशिष्ट को जलाना, निर्माण सामग्री एवं उद्योग आदि को नियंत्रित करने के लिए समयबद्ध लक्ष्यों को परिभाषित करती है। FAME योजना फास्टर अडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स फेज 2 योजना शुरू की गई है। आगे की राह क्या है, आइए देखते हैं। कोल बेड मीथेन कंपोस्टिंग ईंधन के निर्माण स्तर पर कोल बेड मीथेन CBM गैस का उत्पादन होता है। CBM कम ब्लैक कार्बन उत्सर्जन और निवेश के साथ एक अधिक स्वच्छ ईंधन है। पंचायतें स्थानीय स्तर पर CBM के उत्पादन की पहल कर सकती है, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि प्रत्येक ग्रामीण घर तक सुनिश्चित खाना पकाने के लिए ईंधन की समुचित पहुंच हो। LPG अपनाने को बढ़ावा देना। स्वास्थ्य और पर्यावरण पर इसके सकारात्मक प्रभाव पर जोर देते हुए पारंपरिक ईंधन की तुलना में LPG की लाभों को बढ़ावा देने के लिए जागरूकता अभियान बढ़ाए। आपूर्ति श्रृंखला दर में सुधार है। LPG वितरण नेटवर्क में अंतिम मील कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए बुनियादी ढांचे के विकास में निवेश करना, विशेष रूप से दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ खाना पकाने के ईंधन तक विश्वसनीय पहुंच सुनिश्चित करना, स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों में विविधता लाना, खाना पकाने के प्रयोजनों के लिए बायोगैस या सौर ऊर्जा जैसे वैकल्पिक स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों का पता लगाना, खासकर उन क्षेत्रों में जहां LPG की पहुंच सीमित है। सामुदायिक व्यस्तता। स्वच्छ ऊर्जा अपनाने से संबंधित निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में स्थानीय समुदायों, विशेषकर महिलाओं और युवाओं को शामिल करें, यह सुनिश्चित करते हुए कि उनकी जरूरतों तथा प्राथमिकताओं को पर्याप्त रूप से संबोधित किया जाए। तो चलिए, आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। तो देखिए, अगर आप लोगों को इसका PDF चाहिए तो इसका PDF आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है आगाज IAS इंस्टीट्यूट और टेलीग्राम चैनल का लिंक आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। आप लोग यहां से भी जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए, अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।